पेपर 6 क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट। नाम ही कितना बोरिंग लगता है और काफी जने तो पढ़ने से डरते हैं, सर पास ही नहीं होना है। इट्स नॉट लाइक दैट, ट्रस्ट मी, इट इज आई कैन से वन ऑफ द easiest paper of your CA final. सर कैसे? देखो, we have taxation, amendments, case laws and all. We have cost FM, your advanced management accounting, strategic final management. कितने फॉर्मूले लग रहे हैं, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है पता नहीं चलता। इन इसका we have only 8 chapters. And out of these 8 chapters, 4 chapters are like you can say you can learn in just 3 days. That to it 2 hours per day only. प्रॉब्लमेटिक है केवल 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 5। बट इसका स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव इसका इन आवर सिलेबस। कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा why ICAI has included this so called non-relevant subject in your CA curriculum, इसका पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है और समझ में भी नहीं आएगी। अब नाउ फ्रेंड्स, आई एम अ DISA क्वालिफाइड मेंबर। DISA इज योर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। अब हुआ क्या? वी गो टू बैंक्स, नाउ वी सी इन बैंक्स एवरीथिंग इज थ्रू CBS, थ्रू CBS, that is your core banking software. There is no manual record keeping. So now sir, whether the data is secured or not, whether there is proper backup or not, how to verify? Problem. For that there is a new arena that is referred as systems auditor. In India, this is the course to become a systems auditor, and this course is conducted by ICAI. There is one more course, that is CISA, Certified Information Systems Auditor. It is from ISACA, USA. तो आई थिंक DISA या क्या हो गया आपका? डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। यू कैन से इसका इज अ वेरी बेसिक और यू कैन से ABCD ऑफ सिस्टम्स ऑडिट। तो अब आपको ICAI ने इसका क्यों दिया? जस्ट टू टेल यू और टू गाइड यू और टू टीच यू कि वी हैव समथिंग लाइक सिस्टम्स ऑडिट इन दिस यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, इसका इज नॉट अ थ्योरी। If someone say, सर इसका तो थ्योरी पेपर है, 2 दिन में रट के पास हो जाएंगे। रट के पास हो सकते हो, थ्योरी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इसका इन वेरी प्रैक्टिकल वे, देन ओनली you can score well and you can make a career also. So my students should not take this subject, sir we need to score 40 marks, हमारा काम हो गया। नहीं, अपने को नहीं चाहिए। हमारा टारगेट सबसे पहले तो ये, उसके बाद वी हैव टू बी ए सिस्टम्स ऑडिटर। अब फ्रेंड्स, इसका चालू करने से पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन और समझाता हूं अबाउट योर CA फाइनल सेकंड ग्रुप। इसका इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? दिस इज द मैजिकल फिगर यू हैव टू टच इन योर ग्रुप 2 मिनिमम। अब ये सब 200 आएंगे कहां से? इफ यू कंपेयर और एनालाइज द रिजल्ट ऑफ
past few attempts, majorly student score between this. सब में 40 प्लस है, 200 नहीं आ रहा है. रीजन बीइंग योर फर्स्ट पेपर कॉस्टिंग और यू कैन से एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ व्हाट हैपेंस देयर? सर पेपर इज वेरी लेंथी. इवन 70 मार्क्स 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ी बात है. तो उसमें आते हैं हमारे पास 45 to 50 मैक्सिमम. इसका को होल्ड पे रखते हैं. पेपर नंबर 5th, 6th, 7th और 8th. 7th and 8th again we have direct taxes and indirect taxes. सर डायरेक्ट टैक्सेस सिलेबस कब चालू हो रहा है कब खत्म हो रहा है पता नहीं चलता. अगेन स्टूडेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ हद तक ठीक है. इसका में हम लोग कोशिश करते सर 40 लाने की, टोटल में इतना नहीं है, इधर गिरते. तो अगर हमारे को इसमें नहीं आने का है तो यहां पे एटलीस्ट 55 प्लस चाहिए ही चाहिए. अगर ये 55 प्लस नहीं आएंगे एग्रीगेट क्लियर नहीं होगा. अब ये 55 प्लस लाने कहां से? सर अभी तो आपने 60 प्लस बोला, 5 मिनट बाद आप 55 पे आ गए. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. 60 प्लस हमारा टारगेट है और वो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं. बट 55 प्लस मिनिमम चाहिए ही चाहिए. अगर 55, इफ यू डोंट स्कोर 55 हियर, देन यू विल लैंड इन दिस ब्रैकेट विच आई डोंट वांट. आई थिंक यहां तक क्लियर. इतना इसलिए बताया ताकि आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लो. डोंट टेक इट सर, इट इज जस्ट अ थ्योरी पेपर. We'll read some your small notes or we'll cover 2 or 3 chapters, काम हो जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट. इसकी आधी कहानी तो इसके नाम में छुपी हुई है. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? पहले सब्जेक्ट का नाम तो समझे. इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज समथिंग मीनिंगफुल डेटा. लाइक देयर में भी रो फैक्ट्स एंड फिगर. आपको सेल्स दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा. यू अप्लाइड फॉर्मूला एंड कम्स नेट प्रॉफिट रेशो. तो इंफॉर्मेशन इज समथिंग मीनिंगफुल डेटा. सिस्टम क्या हुआ? नाउ टू गेट दैट मीनिंगफुल डेटा वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सिस्टम जनरली मीन्स ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लाइक योर कार. बट एज वी आर लर्निंग इसका, तो हमारे यहां सिस्टम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, नेटवर्क. तो ये क्या होगा हमारे पास? ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जो क्या करेगा? कुछ मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करेगा. तो आई थिंक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अ सिस्टम विच विल प्रोवाइड सम मीनिंगफुल डेटा. अब जो आते हैं दो काम के वर्ड, व्हाट इज कंट्रोल? Friends, the word control is in our auditing standard also. If you read auditing standards very carefully, the word control has been defined as rules, policies, practices, organizational structure which provide reasonable assurance that organization's objective will be achieved and undesired events will be prevented or detected and corrected. सर को समझ में नहीं आया? सिंपल सा लेते हैं. ये आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है. वी हैव अ सॉफ्टवेयर.
एग्जाम्पल ले लिया हमने बैंक का CBS. We took core banking system as a example for learning. Now, what are the controls? Is it possible I go to a bank branch and make an entry of cash deposit? Only authorized people can do. तो क्या बोला? Only authorized person can access. It may be using username password, it may be biometric sensing. What is this? Only authorized person can access. This one is your control. Control means to make a check that it cannot be processed or accessed or manipulated by any person. Sir, we implemented control. We tell them that yeah, only authorized person can access. Now we have to verify that whether the control is working correctly or not. Now for verification purpose we have this thing, auditing. Now, so what is ISCA is all about? Information system. It is a single term. इसका मतलब क्या हो गया? A system which provides us some meaningful information. It may be your tele, it may be SAP, it may be any kind of ERP, it may be decision support system. Now, whether the information system is working perfectly or not, or to make information system work perfectly, we implement controls. And to check whether the controls are working as desired or not, we do audit of the controls. यहां तक कंफ्यूजन क्लियर सारा? अब एक और होता है, समटाइम वी थिंक कि सर ऑडिट मीन्स फिनेंशियल ऑडिट. एक छोटी चीज और समझते हैं. Audit. Friends, I can divide audit into 3 categories. First आता है, first one is your audit of financial transactions. Second come audit of financial transactions using information system. And third one आता है audit of information system itself. This topic or this area is covered in our auditing paper, so we are not supposed to study in this. Now most of the time student get confused कि actually सर इसका में audit का मतलब क्या है? Audit of financial transaction using information system, or I can take for example tele, or is it an audit of tele software itself? Friends, in इसका your this portion like audit of financial transactions using any kind of information system or any kind of audit software will be covered under chapter 6 टॉपिक आएगा concurrent audit. Only at one location will study this kind of thing. Otherwise, rest of your ISCA is all about this thing. Audit of information system itself. Like वो information system में develop कैसे होगा? Control कैसे implement होंगे? उन control की testing क्या क्या होगी? What legal requirements we have to follow? What standards we have to follow?
हाउ टू डू ऑडिट ऑफ दिस कंट्रोल्स. तो इसका इज ऑल अबाउट ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉट ऑडिट यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्लियर यहां तक? नाउ पहले समझते हैं कितने चैप्टर्स हैं, उनका नाम क्या है, उनको पढ़ना किस सीक्वेंस में है. Your chapter 1 is IT governance. Actually, it's about how to implement an information technology in an organization. There are various, you can say, study papers, various standards, various guidelines that we have to cover in this chapter. Chapter 2 आता है information system concepts. What are the information system concepts? Like what is information? What is information system? What are the various types of information system? Chapter 3 is protection of information system. क्या हो गया प्रोटेक्शन का मतलब? अभी अपन ने पढ़ा कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना. Then we have chapter 4. Chapter 4 is your BCM and related things. Yeah, you can say DCP DRP. It's business continuity management. इसको हम लेमन में समझते हैं. अपनी कोई भी कार होती है, अब उस कार में कितने टायर होते हैं? 4 और 5. Each car has 5 tires. So 5वां डिग्गी में होता है. वो 500 टायर क्यों दिया आपको? इन केस इफ अ टायर गेट्स पंक्चर्ड यू कैन रिप्लेस एंड कंटिन्यू योर जर्नी. वैसे इन केस ऑफ एनी डिजास्टर हाउ विल योर ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव. तो क्या दिया उसके लिए आपको? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग. देन यू हैव चैप्टर 5 दैट इज रिलेटेड टू SDLC, Software Development Life Cycle. In this, we will study what are the phases of software development or system development. What are the methodologies of system development. Chapter 6 is related to your auditing. Auditing of what? Controls. Chapter 7 is your Information Technology Act 2000. It was amended in 2008. So few authors or few big books write it as a Information Technology Amendment Act 2008. Both are same. And last chapter आता है आपका Emerging Technologies. Mainly इसमें हमको पढ़ने का है cloud computing, mobile computing, web 2.0, but majorly cloud computing is very important here. Chapter 1 and Chapter 8. These two chapters have been introduced from November 2014 only. उसके पहले IT governance और emerging technology के जो topics हैं वो CA syllabus में नहीं थे. बीच के जो चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ पोर्शन बाहर गया नवंबर 14 में, कुछ पोर्शन अंदर आया. देयर इज नो चेंज और नो मेजर चेंज बिटवीन नवंबर 14 एंड मई 15. अब सब पढ़ना किस सीक्वेंस में है या हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे? सबसे पहले विल टेक दिस चैप्टर. सब पे समझे तो सही कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, उसको समझा, फिर वो डेवलप कैसे होता है. देन विल टेक SDLC. ध्यान रखना फ्रेंड्स, दिस इज यू कैन से द टफेस्ट चैप्टर ऑफ योर करिकुलम. और चाहो तो मैं इसको बाद में भी ले सकता हूं,
बट मैं पहले क्यों ले रहा हूं, ताकि सीक्वेंस सेट होगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। मोस्टली होता क्या स्टूडेंट के साथ इन इसका पेपर, सब पूरी बुक रट भी लेंगे, एग्जाम में क्या आंसर लिखना है, क्योंकि मार्क्स रटने के नहीं है, एग्जाम में क्या लिख के आता है उसके हैं, उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट विल टेक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट योर चैप्टर 2, देन विल टेक SDLC। सो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, डेवलपमेंट के साथ क्या लगेंगे, कंट्रोल्स। देन विल टेक चैप्टर 3, सर कंट्रोल लग गए, वी नीड टू डू ऑडिट, दिस और दिस। These 4 chapters are independent. हम लोग किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं या आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। I would recommend read these 4 chapters in this sequence. Yeah, sometime what happens, so first chapter हुआ, SDLC बहुत heavy हो जाता है, तो I'll take IT8, हल्का फुल्का चैप्टर हो गया, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत हल्का हो गया। I again suggest ये जो चैप्टर है, टेक दिस चैप्टर इन लास्ट। आई विल ऑल्सो टेक दिस चैप्टर एट लास्ट। रीजन नहीं, ये जो IT गवर्नेंस के हमको मॉडल दिए हुए हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। तो अगर मैं समझाने जाऊं उनको, तो ओनली दिस चैप्टर कैन टेक 100 to 200 आवर्स, कोई लिमिटेशन नहीं है। एग्जाम में तब पूछेगा नहीं। काफी कुछ पोर्शन इसमें ऐसा है जो कि रट्टा मारने का है, और रट्टा कैसे मारना है वो मैं बता दूंगा, डेट आई विल टेल यू। तो विल टेक दिस चैप्टर एट लास्ट। बाकी अब इन 3 को कहां बीच में फिक्स करना है, डेट आई विल डू। एक चीज और, इन 8 चैप्टर में से चैप्टर 2, 4, 7 and 8, this comes to 50% of syllabus, or you can say 60 marks paper. New syllabus, even no one knows कि हर एक चैप्टर कितना वेटेज है, तो आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज, और इफ यू इसका तो वेटेज ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। तो सो आई सजेस्ट दिस 4 चैप्टर्स। कौन कौन सा, चैप्टर 2, 4, 7 and 8. Complete these 4 chapters thoroughly. These 4 chapters can give you 40 marks. तो जो पास होने की टेंशन है वो तो हम इधर से कवर करेंगे, बाकी को छोड़ दें क्या, नहीं, कवर सारा करेंगे। बट सर ये जो 4 चैप्टर है इसमें से कुछ भी पोर्शन छोड़ने का नहीं। यहां बोलोगे आई विल टेल यू समथिंग ट्रिक्स कि हमने कुछ पोर्शन कट कर लिया या कैसे कट करा, बट इन 4 चैप्टर्स में कोई इसको छोड़ने का नहीं। तो एटलीस्ट हमारे पास 40 मार्क्स तो है। अब बच्चे हमारे को 20 मार्क्स, वी हैव 4 चैप्टर्स, एक ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो लिखेंगे लिखेंगे, तो 5 नंबर भी देगा, तो हमारा 60 का टारगेट अचीव हुआ। क्लियर? तो वापस नोट कर लो, चैप्टर 2, 4, 7 और 8। वो सीक्वेंस कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले चैप्टर 2, देन SDLC चैप्टर 5, देन प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स चैप्टर 3, और फिर क्या करेंगे, ऑडिटिंग। क्लियर?